बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, अपने घरों में महफूज होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में महफूज रखे, अमान में रखे। सबसे पहले तो मैं आपको कंग्रेचुलेट करना चाहूँगी कि आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है और आज से इंशाल्लाह हम प्रॉपर लेक्चर लिया करेंगे, मैं आपको प्रॉपर पढ़ाया करूँगी। सबसे पहले तो ये है कि जैसे आपको नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है, पहले जो आपकी बुक थी या जो पैटर्न था, कॉन्टेक्स्ट वगैरह सब बहुत इजी था। अब भी इजी है, लेकिन ये है कि आपको पहले से ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। नेक्स्ट लेवल पे आप जितना जितना जाते हैं उतनी उतनी आपकी थोड़ी सी बुक्स टफ होती हैं या फिर ज़िंदगी के मराहिल मुश्किल होते चले जाते हैं। उसके लिए आपको थोड़ा ज़्यादा हिम्मत करनी पड़ती है, थोड़ा ज़्यादा एफ़र्ट करनी पड़ती है। ऐसे ही नेक्स्ट क्लास में भी आपको थोड़ी एफ़र्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि चीज़ें कुछ ऐसी हैं जो आपने पहले नहीं पढ़ी हुई, उनको समझने के लिए आपको थोड़ा फोकस करना पड़ेगा। अब ऐसा है कि आपकी बुक में 3 सेक्शंस बना दिए गए हैं, जैसे कि सूरह अनफ़ाल है, फिर आपके असबाक दिए हुए हैं और उसके बाद अहादीस हैं। 3 सेक्शंस हैं और उसमें भी ये है कि आपने सूरह अनफ़ाल के कंप्लीट करनी है, मतलब 10 रुकू हैं तो 10 के 10 रुकू आपने करने हैं इस क्लास में। और अहादीस आपकी 20 हैं, जिनमें से आपने 10 करनी है इस क्लास में और 10 आप अगली क्लास में करेंगे। और आपके चैप्टर्स 8 हैं और चैप्टर्स आपके मैं देखती हूँ, हाँ जी 9 चैप्टर हैं आपके और उनमें से 4 आपने इस बुक में करने हैं, इस क्लास में करने हैं। और मैंने ये सोचा है कि जो जैसा कि आपके लिए जो चीज़ आसान होगी मैं आपको वो करवाऊँगी। हदीस को हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह और उसके बाद हम असबाक की तरफ चलेंगे। अहादीस में ये होता है कि जैसे कि आप सबको मालूम है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो चीज़ें अपनी ज़िंदगी में अमली तौर पर की हुई हैं उन सबको अहादीस कहते हैं, चाहे वो कौली हो या अमली। तो हम ये देखते हैं कि हदीस के जो आपका पेपर में आते हैं, जो आपका कुल पेपर है उसके नंबर होते हैं 50, जिसमें से 10 नंबर आपके ऑब्जेक्टिव के होते हैं और 9 नंबर आपके जो सूरह अनफ़ाल में से आयात दी हुई होती हैं, 5 सी होती हैं, उनमें से 3 आपने करनी होती हैं, तो 3 नंबर की एक होती है। उसके बाद आपको दिए जाते हैं, हदीस दी जाती है, 2 हदीस होती हैं जिनमें से आपने एक करनी होती है और 5 नंबर की वो हदीस होती है। यानी कि 1 नंबर उसके तर्जुमे का होता है, 3 नंबर की तशरीह होती है हदीस की और 1 नंबर अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़, यानी कि जो हम हदीस पढ़ रहे हैं वो हमारी अमली ज़िंदगी में कहाँ इम्प्लीमेंट की जा रही है, उसके हमारी ज़िंदगी में क्या फ़वाइद हैं, वो सब कुछ हम कहाँ कहाँ उसको लेकर चल सकते हैं, उससे हमें क्या फ़वाइद ज़िंदगी में हासिल होते हैं। और उसके बाद आपको 10 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस दिए जाते हैं, जितना आपने पढ़ा हुआ होता है उसमें से 10, उसमें से 5 सवाल होते हैं, 7 सवाल दिए जाते हैं, 5 आपने करने होते हैं, 2 नंबर का 1 सवाल होता है। और उसके बाद आपके 2 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जो असबाक हम पढ़ेंगे उनमें से होते हैं, वो 8 नंबर का 1 सवाल होता है, 2 सवाल होते हैं 16 नंबर के, तो कुल मिला के ये 50 नंबर बन जाते हैं। हदीस अगर हम पढ़ते हैं तो हदीस में ये है कि सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हदीस के में क्या बताया गया है। जब तक आपको ये नहीं मालूम होगा कि हदीस में क्या बताया जा रहा है, आप कभी भी उसकी तशरीह नहीं कर सकते। और सबसे बड़ी बात है कि जो अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़ है वो नहीं आप लिख सकते। आपको डिटेल से एक एक चीज़ मैं करवाऊँगी, लेकिन आपने मेरे साथ कोऑपरेट करना है, क्योंकि ये एक ऐसा वक्त है कि जिसमें हमें एक दूसरे के साथ मिलकर चलना है। वीडियोस मैं आपको टाइम टू टाइम अपलोड करती रहूँगी, आप लोगों ने उनसे पढ़ना है, समझना है। जो चीज़ आपको नहीं समझ आती आप मुझे क्यूरी कर सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर भी करूँगी। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि मैं आपको अच्छे से समझा दिया करूँगी। आप लोग अगर उसको देख के करेंगे तो आप इंशाल्लाह कर लेंगे। लेकिन ये है कि आपने लापरवाही नहीं बरतनी। जो वीडियोज़ आपको अपलोड की जा रही हैं आपने उसको सुनना है, पढ़ना है, और जो चीज़ें जिस तरह से मैं करवा रही हूँ आपने उसको इसी तरह ही करना है, यानी कि जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही करना है आपने। तो इंशाल्लाह ताला आप जितना सिलेबस अभी हमें कहा गया है हम वो कवर कर लेंगे। जहाँ नहीं समझ आती आप मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन प्रॉमिस आप इस तरह से मुझसे करेंगे, मैं जो चीज़ आपको पढ़ा रही हूँ वो आप अच्छे से पढ़ेंगे। और ये अगर समझें तो आप माशाल्लाह बड़े हैं, आप लोगों को समझ है इस चीज़ की। छोटे बच्चों को तो ये बात नहीं कही जा सकती कि जितना लेक्चर मैं आप तक डिलीवर कर रही हूँ वो आप पर एक अमानत के तौर पर है कि आप उसको पढ़ेंगे, समझेंगे और याद करेंगे। इंशाल्लाह ताला जब स्कूल खुलेंगे तो मैं इसके बारे में प्रॉपर पूछूंगी, आपसे फ़ीडबैक लूँगी और फिर इंशाल्लाह हम अगर अल्लाह ताला
की तरफ से मर्ज़ी हुई, अल्लाह ताला का हुक्म हुआ तो हम आगे इंशाल्लाह कंटिन्यू करेंगे। बाकी मैं यही कहना चाहूँगी कि अपने आप को महफूज रखें, सेफ़ रखें, घरों में गैर ज़रूरी घर से निकलना छोड़ दें और आउटिंग वगैरह इन चीज़ों से थोड़ा सा गुरेज़ करें। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।